शुरू करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 और एक्सरसाइज 13.1 पे मूव करने से पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले को देखने पड़ेंगे। एक्सरसाइज 13.1 जो है उसमें आपको क्यूबॉइड और क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं दोनों के। क्यूबॉइड और क्यूब, ठीक है। देखिए क्यूबॉइड और क्यूब में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि रेक्टेंगुलर का 3D फॉर्म क्यूबॉइड कहलाता है। क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगुलर का 3D फॉर्म होता है और जो क्यूब होता है वो स्क्वायर का 3D फॉर्म होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर का 3D फॉर्म होता है, क्यूब स्क्वायर का 3D फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें 6 रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर शेप का जरूरत पड़ता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक क्यूबॉइड बॉक्स बनाने के लिए हमें 6 रेक्टेंगुलर शेप का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और हमें यह पता है कि 3D में क्या होता है, रेक्टेंगल तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ होता है और 3D में क्या होता है कि हाइट भी आ जाता है। तो 6 है तो क्या क्या इसमें हो सकता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ प्लस हाइट इनटू लेंथ। इसको ऐड करेंगे तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। 2 को कॉमन ले लेंगे तो LB प्लस BH प्लस HL आपको मिले, ठीक है। ये तो इसके फॉर्मूले हुए, ठीक है। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा। मैंने कहा कि एक क्यूबॉइड को बनाने के लिए हमें 6 रेक्टेंगुलर शेप का जरूरत पड़ता है, तो इसमें भी 6 होंगे, बट इसकी सारे साइडें इक्वल होती है। तो क्या होगा 6A स्क्वायर, इसके सारी साइडें इक्वल होती हैं तो 6A स्क्वायर, ठीक। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि एक रूम है जिसको व्हाइट वॉशिंग करनी है और हमें पता है कि जमीन के फर्श को वॉश नहीं किया जाता है, व्हाइट वॉश नहीं किया जाता है। तो अगर आप देखें रूम को, ठीक है, तो एक ये पोर्शन को आप देखें, एक सामने वाली पोर्शन को देखें, एक ये पोर्शन को देखें, एक ये पोर्शन को देखें और एक आप टॉप पोर्शन को देखें। तो फर्श को आप क्या करोगे, वहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि लेंथ और ब्रेथ 1 मिलेंगे और 2 आपको ब्रेथ और हाइट मिलेंगे और हाइट और लेंथ 2 मिलेंगे, ये ठीक है। तो ऐसा करके लिख दूं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2HB प्लस L और एरिया ऑफ 4 वॉल
ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, या तो ऑफ अ रूम लिखो तो और बेहतर होगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसकी निकालने जाएं क्यूब की, ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसकी वॉल्यूम क्या होंगे, ए क्यूब, ठीक है। लेकिन हम वॉल्यूम पे बात नहीं कर रहे हैं, जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पे चल रहे हैं तो इसी में चलेंगे। वॉल्यूम का एक्सरसाइज अलग है तो उसमें हम अलग देखेंगे। दूसरी बात कि डायगोनल, ठीक है, क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है, डायगोनल वो लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। और इसी से अगर आप निकालना चाहें इसके डायगोनल क्यूब की, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो 3a स्क्वायर, ठीक है। इसको और लिख सकते हैं √3a, ठीक, ये डायगोनल होता है। ये इतने से फॉर्मूले हैं, बस आपको समझना पड़ेगा कुछ बात को। अगर क्वेश्चन को आप रीड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आपको तो कभी भी इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो मेंसुरेशन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी यूज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, चाहे वो स्कूल की एग्जाम हो या तो आप किसी कंपटीशन एग्जाम के देंगे, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। और कभी भी 9th क्लास वाले स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, 9th में जो स्टूडेंट आए हैं उनसे, कि कभी भी आप स्टडी करो तो बुक को सामने में रखो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या तो आप किसी की चैनल पे स्टडी कर रहे हो, तो बुक को आपको सामने में रखना है, ठीक है। तो आते हैं इसके एक्सरसाइज पे।